किसी की गुलामी, किसी की तानाशाही स्वीकार नहीं करी। अब जरा गांव गांव में जाके अभी जरा अभी ताजा स्थिति बीते 24 घंटे में, मैं अगले 48 घंटे का जरा बताएं। मैं ताजा स्थिति आपको ये बताऊं कि गांव गांव में पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं और वहां अनाउंसमेंट करी जा रही है कि जो भी किसान आंदोलन में जाएगा उसके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, उनके ट्रैक्टर, उनकी मशीनें जब्त कर ली जाएंगी, उनकी जमीनों की कुर्की करी जाएगी, उनके खाते सीज किए जाएंगे। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे घरों में जाके हमारी माताओं और हमारी बहनों और बच्चों के साथ बदतमीजी करी जा रही है जेंट्स पुलिस द्वारा। देखिए, सड़क रोक रहे हैं, सरकार अपनी तैयारी कर रही है, उसका अधिकार सरकार को है, लेकिन ये किस कानून ने अधिकार दे दिया कि आप किसी के घर में जाओगे और माताओं बहनों के साथ बदतमीजी करोगे? अभी सरकार ने कल रात को चिट्ठी भेजी हमारे पास कि हम 12 तारीख को 5 बजे दोबारा से चंडीगढ़ में मुलाकात करना चाहते हैं, जिसमें केंद्र के वही 3 मिनिस्टर रहेंगे, नित्यानंद राय जी रहेंगे, पीयूष गोयल जी रहेंगे, अर्जुन मुंडा जी रहेंगे और अन्य उनके अधिकारीगण रहेंगे। लेकिन हमने उनको एक बात स्पष्ट कह दिया जी कि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। एक तरफ आप बात भी करोगे, दूसरी तरफ आप तानाशाही भरा रवैया अपना के गांव गांव में पुलिस की रेड चलेंगी, हरियाणा में माताओं बहनों को अपमानित किया जाएगा, उनके साथ बदतमीजी करी जाएगी। हमारे कुछ नेताओं को तो ये भी भेजा जा रहा है कि भाई आपका बेटा फलाने कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका कैरियर हम बर्बाद कर देंगे। कोई किसी की छोटी मोटी खाद बीज की दुकान है, कोई किसी का छोटा मोटा कारोबार है, उसके वहां नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि आपके इन दुकानों को सील कर दिया जाएगा। तो ऐसी तानाशाही का दौर हमने तो पहले कभी देखा नहीं। तो जिस तरीके से सरकार ये कर रही है, नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। पेट्रोल पंप वालों को बोल दिया कि अगर किसी भी किसान को डीजल दिया ट्रैक्टर में तो तुम्हारा पेट्रोल पंप हम सील कर देंगे, तुम्हारा पेट्रोल पंप को हम बंद कर देंगे। तो एक तरीके से पूरे तरीके से तानाशाही है, पूरे तरीके से सरकार द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। ये बताइए, जैसे मैं देख रहा हूँ कि पंजाब के किसान संगठनों को रोकने के लिए वहां भी ऐसा किया जा रहा है। अमृतसर और चंडीगढ़ हाईवे बंद किया गया, बॉर्डर पर 8 लेयर की दीवारें बनाई गई, अंबाला अमृतसर चंडीगढ़ हाईवे पर। अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, जिंद में इंटरनेट सेवा अगले 3 दिन के लिए बंद की गई। हर जगह रूट डाइवर्जन किया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आप सिर्फ हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार ऐसा करे, हालांकि पिछली बार भी जब आप लोग आए थे 2021 में, तब भी हरियाणा सरकार ने हर जगह रास्ते बंद किए थे, वो सब हमने देखा। तो क्या पंजाब सरकार की तरफ से भी क्यों हो रहा होगा? क्योंकि अमृतसर और बाकी जो हिस्से हैं वो पंजाब के भी है। क्या सिर्फ हरियाणा सरकार रोक रही है? देखिए, जो अब तक की स्थिति है अजीत जी, उसमें हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ही ज्यादा एग्रेसिव होके लोगों के ऊपर दमन करने का प्रयास कर रही है। जहां तक पंजाब की बात है, तो अभी पंजाब में इस तरीके की कोई कार्रवाई हमें देखने को हमारे साथियों को नहीं मिली है। और आपने सुना भी होगा 13 फरवरी यानी कि कल हमारे किसानों की दिल्ली कूच की तैयारी चल रही है और सरकार अपनी तरफ से खूब जोर लगा रही है कि ये दिल्ली कूच ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जो सरकार ये ऐलान करवा रही है ना पुलिस की गाड़ियों को भेज के कि तुम्हारे पासपोर्ट रद्द कर देंगे, तुम्हारी दुकानों को सीज कर देंगे, तुम्हारे मतलब तुमको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, पहले तो इस बात से डरना नहीं है, क्योंकि जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई भी इसी चीज़ की है। लोकतंत्र देश में तानाशाही सरकार और तानाशाही हमारे साथ हो रही है, हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती हो रही है इस मामले में कि ये जोर ज़बरदस्ती करके कानून लाते हैं और हम वो मान लेते हैं। हाँ, लेकिन अब ये एक उठा है ये बवाल, ये बवाल इसी चीज़ का है कि कुछ लोगों ने आगे बढ़ने की मतलब कोशिश की है इस मामले में, तो हमें उन सब का साथ देना है। और दोस्तों, ये साथ में हमें धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये हमारे जो किसान नेता हैं, जो कमेटी के मेंबर हैं, जो हैं, जैसे कि ये इनसे बात भी करते हैं और साथ के साथ इनको पता है, इनका मकसद है कि ये इनकी कोई भी मतलब जो भी इनकी डिमांड है वो पूरी नहीं करनी। इसीलिए ये एक सोचने की बात है, इनकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं करनी, इसीलिए ये साथ के साथ धमकियां दे रहे हैं।
और सबसे गंदी बात मुझे ये लगी कि पुलिसकर्मी आके, ये पुलिसकर्मी पता नहीं यार कौन सी मिट्टी के बने हैं। क्या ये किसान नहीं है? क्या इनके माँ बाप किसान नहीं थे? तो ये जो आके घर पे बहन बेटियों को और व्यक्तियों को नाजायज़ तंग कर रहे हैं ना, ये सरकार की एक साजिश है कि जिससे मतलब लोग बाग डर के और दिल्ली किसान आंदोलन के साथ दिल्ली कुछ ना करें। तो दोस्तों, ऐसा हर किस नहीं होना चाहिए कि ये हमारे ऊपर हैवी हो जाए। और एक लोकतंत्र देश में तानाशाही नहीं चलेगी। आंदोलन होगा, प्यार प्रेम से होगा। जैसे पिछली बार बैठे रहे थे ऐसे ही ये फिर बैठेंगे। तो साथ देना है, पीछे नहीं हटना है। और मैं ये वीडियो लगाऊंगा जिसमें खुद अभिमन्यु कुहाड़ ने बताया है कि कैसे इन्होंने इनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं साथ के साथ, और साथ के साथ ये गांव-गांव में पुलिस की गाड़ी को भेज के ये घोषणा भी करवा रहे हैं कि किसी को गांव से कोई भी ट्रैक्टर लेके जाता मिला तो उसको सीज कर देंगे। उनकी दुकानों को, जैसे खाद बीज की दुकान है किसानों की, उनको सीज कर देंगे। किसानों के जो बेटे हैं, जो कुछ भी हैं, वो बाहर कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ भी है, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह उनका सब कुछ रद्द कर देंगे। तो आपसे अनुरोध है, इससे डरना नहीं है, सामना करना है। लोकतंत्र देश है, कोई भी आवाज़ उठा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वो क्लिप मैं वीडियो के फर्स्ट में लगा दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सबको पता लगना चाहिए कि सरकार कैसे डरा रही है। और ये सरकार जब भी डरती है ना, पुलिस और सेना इन दो का साथ लेती है ये, तो समझो कि सरकार डरी हुई है और डरा के रखना है, और अपनी मांगे शांतिपूर्वक मनवानी है। कोई अफरा तफरी या कोई भी ऐसा माहौल नहीं बनाना है जिससे सरकार को और बढ़ावा मिले इसमें कि हाँ, अब तो कोई हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्वक बैठ के ये आंदोलन करना है। और देखो, आज भी किसानों से बात करने के लिए इनके 3 मंत्री आएंगे। हाँ, लेकिन कल 13 फरवरी, अगर इनकी डिमांड आज भी पूरी नहीं की गई, हालांकि ये करेंगे नहीं, क्योंकि अगर इनको डिमांड पूरी करनी होती तो ये किसी भी गांव में ऐसे घोषणा नहीं करवाते, ऐसे नहीं डराते। हाँ, लेकिन इन्होंने ये घोषणा करवाई है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये डिमांड पूरी नहीं करेंगे। और जैसा कि आपने और वीडियो में देखा भी है, रोड को ब्लॉक करवा दिया। पहले तो बैरिकेड ही लगाया करते। सरकारी संपत्ति को असली नुकसान यही है कि रोड को सीमेंट के पिलरों से ब्लॉक करवा के और उनके अंदर कंक्रीट डलवा के एक दीवार खड़ी कर दी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि साथ देना है, डरना नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे, और ये कोई एक धर्म की लड़ाई नहीं है, ये कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं है, ये किसान और मजदूर, उन गरीबों की लड़ाई है जो पीछे किसान आंदोलन में मरे थे, शहीद हुए थे। और एक किसान जो मेहनत करके फसल उगाता है, उसकी मेहनत के फल के लिए ही ये लड़ाई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप साथ दोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये सब तक पहुँचे। और जिस भी गांव में ये घोषणा हुई है, जिन जिन गांव में, वो कोई ना डरे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक आपसे इजाज़त चाहूँगा।